हेलो एवरीवन, जय हिंद। यदि आप भी चाहते हैं लैब की बेहतर तैयारी करने के लिए तो इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है जिसमें कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें जो टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है वो है 4323 प्लस क्वेश्चन, वो भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सूचना पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपका सूचना पुनर्प्राप्ति से संबंधित आज हम लोग करेंगे। साथियों, सूचना से संबंधित ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं इसको हमने पहले ही इसका वीडियो टोटल बना रखा है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सूचना रिट्रीवल यानी कि सूचना पुनर्प्राप्ति। साथियों, इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, रट्टा मारेंगे आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस जो है ये आपके जो रेगुलर सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको एक एक टर्मिनोलॉजी अलग अलग तरीके से सीखना और समझना पड़ेगा, तभी आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रह पाएंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग इस सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि देखेंगे आप सभी कितना हल कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली। साथियों, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए, क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है। क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्प्राप्ति प्रणाली। अब समझिएगा इस बात को कि पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम विफलता की स्थिति में एक सर्वर को पिछले सर्वर में पुनर्प्राप्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, पुनर्प्राप्ति का मतलब क्या है कि आप उसको फिर से प्राप्त करते हैं। इसी को आप यदि आप दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली कहलाती है। अब आपके एग्ज़ाम में एक सवाल और पूछा था कि पुनर्प्राप्ति प्रणाली में आखिर एक रूपता कैसे लाया जाए। पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एक रूपता कैसे लाया जाए, तो याद रखिएगा नियंत्रित शब्दावली। नियंत्रित शब्दावली से पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एक रूपता लाया जा सकता है। फिर से एक रूपता लाने के लिए पुनर्प्राप्ति प्रणाली में क्या करेंगे, तो नियंत्रित शब्दावली का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एक रूपता आएगा। अब देखिए, ये जो पुनर्प्राप्ति प्रणाली है, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली। तो कहते हैं इसको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। सूचना पुनर्प्राप्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। इसका प्रतिपादन कौन किया था? वो थे कैल्विन मुर्स। क्या नाम था? कैल्विन मुर्स। ये अमेरिकी व्यक्ति थे। कैल्विन मुर्स कहाँ के व्यक्ति थे? अमेरिका के थे। और साथ ही साथ ये जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का प्रतिपादन कैल्विन मुर्स किए थे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये क्या है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इसका प्रतिपादन कौन किया था? याद रखेंगे, बिसमैन। यदि कहेगा इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल तब कहेंगे मुर्स, कैल्विन मुर्स, जो कि अमेरिका के हैं। वहीं कहेगा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र तो कहेंगे ये बिसमैन ने दिया था। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किन्होंने दिया था? बिसमैन ने दिया था। अब देखिए, कैल्विन मुर्स केवल और केवल इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए नहीं जाना जाता है, साथ ही साथ ये एक प्रोग्रामिंग भाषा को भी डेवलप किया था, ट्रैक। किन्होंने किया था? कैल्विन मुर्स ने किया था, ट्रैक। ट्रैक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग एंड कंपाइलिंग। टेक्स्ट रिकॉर्डिंग एंड कंपाइलिंग, ट्रैक। टेक्स्ट रिकॉर्डिंग एंड कंपाइलिंग। अब देखिए, सूचना पुनर्प्राप्ति हम लोग समझ गए कि ये किन्होंने दिया था? मुर्स ने दिया था। और मुर्स ने और कौन कौन सा काम किया था? प्रोग्रामिंग भाषा ट्रैक को वो प्रतिपादन किया था। लेकिन अब क्या है कि सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मूल्यांकन तो होना चाहिए। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का मूल्यांकन होना चाहिए। उससे संबंधित जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेनफील्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेनफील्ड टेस्ट। ये क्रेनफील्ड टेस्ट क्या है? तो सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित है। क्या नाम है उसका? क्रेनफील्ड टेस्ट। अब सवाल ये है कि ये क्रेनफील्ड टेस्ट दिया किन्होंने था? C.W. क्लेबर्डन। किन्होंने दिया था? C.W. क्लेबर्डन। C.W. क्लेबर्डन ने क्या दिया था? क्रेनफील्ड टेस्ट। ये क्रेनफील्ड टेस्ट किससे संबंधित है? तो कहेंगे सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित है। अब है क्या कि ऑनलाइन, अब देखिए ये सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली तो ठीक है, ये तो चलता ही रहने वाला प्रक्रिया है।
लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन सूचना प्राप्त कर सकते हैं, क्या ऐसा भी कोई सेवा है? जी हाँ, ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा, उसका नाम है ब्लेज़। क्या नाम है? ब्लेज़। और ये ब्लेज़ जो है ये कब आया था? तो 1977 में आया था। ब्लेज़, जिसका कि पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। फिर से इसको ब्लेज़ को पूरा क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। ये क्या है? ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा का माध्यम है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। नाम क्या है? ब्लेज़, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके बाद है सूचना उद्धरण। उद्धरण का भी इंग्लिश रिट्रीवल ही होता है। साथियों, इस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदी आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल यानी सूचना पुनर्प्राप्ति में जो शोर होता है, हल्ला गुल्ला होता है, ये किन वजहों से होता है? तो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के वजह से होता है। सूचना उद्धरण में शोर जो होता है ये किसके कारण होता है? रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, यानी फालतू इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। और कभी कभी इसको कहाँ पढ़ा जाता है? अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, सूचना। एक सूत्र है जिसका कि आपको समझ में आना चाहिए, यथार्थता। क्या है? यथार्थता का सूत्र क्या होता है? प्रीसाइजन। इंग्लिश होता है यथार्थता का, इंग्लिश क्या होता है? प्रीसाइजन। इसका सूत्र होता है रेलेवेंस रिट्रीवल, यानी कि जो हम लोग सूचना पुनर्प्राप्ति करेंगे वो रेलेवेंस हो यानी प्रासंगिक हो, बटा टोटल रिट्रीव्ड इन अ लिटरेचर स्पीच। इसको क्या बोलते हैं? यथार्थता। फिर से यथार्थता का सूत्र क्या होता है? तो रेलेवेंस रिट्रीवल बट टोटल रिट्रीव्ड इन अ लिटरेचर स्पीच या फिर लिटरेचर सर्च। इसको क्या बोलते हैं? यथार्थता। एक चीज़ है, सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट फैक्टर का मापन की पद्धति क्या है? सूचना पुनर्प्राप्ति जब हम लोग करते हैं तो उसमें इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसका मापन करने की कौन कौन सी विधि है? पहला क्या है? यथार्थता की दर यानी कि प्रिसाइजन रेट। दूसरा क्या है? पुनः स्मृति की दर यानी कि रिकॉल रेट। ये दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखेंगे। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट फैक्टर का मापन हम लोग किन दो विधियों से करते हैं? एक यथार्थता की दर और दूसरा पुनः स्मृति की दर यानी प्रिसाइजन रेट और रिकॉल रेट। इन दोनों से हम लोग सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट फैक्टर का मापन करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आप देख रहे हैं ये बहुत ही मैथमेटिक्स टाइप का ये सवाल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? ए डाटाबेस कंटेन्स 100 रिकॉर्ड्स ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक, माने 100 चीज़ जो है वो कंटेन करता है, कोई डाटा है। ए सर्च वाज कंडक्टेड एंड 80 रिकॉर्ड्स आर रिट्रीव्ड, और 100 में से सर्च किया गया तो उसमें 100 में से 80 को जो है पुनः प्राप्त कर लिया गया। 100 रिकॉर्ड्स में से 80 रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त कर लिया गया। तो कह रहा ऑफ द 80 रिकॉर्ड्स 60 वेर रेलेवेंट, और उस 80 में से 60 को जो था वो रेलेवेंट था। तो पूछ रहा है उसका रिकॉल कितना होगा यानी कि प्रत्याह्यान कितना होगा। तो याद रखेंगे साथियों, जो लास्ट में जो रिकॉर्ड हमको प्राप्त हुआ, रेलेवेंट रिकॉर्ड जो प्राप्त हुआ, रिट्रीव्ड में जो रेलेवेंट रिकॉर्ड प्राप्त हुआ वही कहलाता है आपका रिकॉल। फिर से 100 रिकॉर्ड्स था, आप उसमें से रिट्रीव कितना किए? 80 को, और उस 80 गो में से रिलेवेंट कितना था? 60 गो। तो 60 को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉल यानी प्रत्याह्यान बोलते हैं। आज का अंतिम सवाल ये है, कह रहा है कि सूचना पुनः प्राप्ति का शास्त्रीय प्रतिरूप क्या है? सूचना पुनः प्राप्ति का शास्त्रीय प्रतिरूप क्या है? तो याद रखेंगे बुलियन। क्या है? बुलियन। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक वेक्टर स्पेस। क्या? प्रोबेबिलिस्टिक वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट वीडियो में साथियों इन्हीं सब चीज़ों का, आज जो हम लोग इसको सब्जेक्टिव माध्यम से पढ़े, एक्सप्लेनेशन से पढ़े हैं, अगले दिन आप इसी को ऑब्जेक्टिव माध्यम से आप लोगों के लिए लाएंगे। देखते हैं साथियों आप इसको कितना आप कर पाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।